आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनरोल्ड एजेंट को पास करने की अप्रोच। देखिए, इनरोल्ड एजेंट यूएस टैक्सेशन का एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन। तो अगर आप इनरोल्ड एजेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपके सामने आज डिस्कस कर रहा हूं। तो सारी स्ट्रैटेजीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि 2023 में आप किस तरीके से इनरोल्ड एजेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। देखिए, मैंने यहां पे कुछ बातें मेंशन की हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे फंडामेंटल ऑफ टैक्सेशन। अब फंडामेंटल ऑफ टैक्सेशन क्यों जरूरी है? देखिए, आप एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकते हैं, एमकॉम, एमबीए, या आपने सीए इंटर पढ़ा हो, या इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन क्या आपने यूएसए का टैक्स पढ़ा है? क्या आपको यूएस की बेसिक टैक्स की टर्मिनोलॉजीज फेमिलियर है? नहीं है। तो जब तक आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट। और यूएस टैक्सेशन की ये जो एग्जाम है, ये इंटरप्रिटेशन है। मतलब आपके यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको मगअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको केवल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन अगर अच्छे से आता है, डेफिनेटली आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद रेगुलर मॉक टेस्ट के लिए आपको एक सही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हर यूनिट वाइज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अबाउ 75 to 80 होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है, मतलब मैं इसको यहां पे बोल रहा हूं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई। अगर आपको ईए पास करना है तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको क्या है, काम करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए कि फंडामेंटल में सर क्या क्या कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ टैक्स रेट, जैसे सी कॉर्पोरेशन के ऊपर क्या टैक्स रेट है, एस कॉर्पोरेशन के ऊपर क्या रेट है। कॉर्पोरेशन के बाद हम बात करें पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में भी बात करें डिविडेंड के लिए अलग रेट है, कैपिटल गेन के लिए अलग रेट है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए। तो ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट बेसिक आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग किए जाएंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, एलएलसी, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल, स्टेट। उसके बाद अगर हम बात करें डिसेंडेंट, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आपको स्टेटस में कंफ्यूज कर सकते। डिडक्शन, एग्जम्पशन, टैक्स क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है, डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, रिफंडेबल क्रेडिट, एडजस्टेबल क्रेडिट। ऐसे माइन्यूट माइन्यूट कॉन्सेप्ट को हमने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे कि जब आप मेन प्रोविजन को पढ़ने जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में बात कर रहा हूं एमसीक्यू की। तो देखिए, एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, और इंटरप्रिटेशन स्किल, जिसमें आपको नेगेटिव वाले, एक्सेप्ट वाले, मस्ट बी वाले, इन सारे एमसीक्यू को कैसे अंडरस्टैंड करना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको फ्लैश कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको फ्लैश कार्ड में क्या होता है, वन लाइन आंसर नीचे मिल जाता है। जैसे लेट से एग्जांपल के तौर पे मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड इन एस कॉर्पोरेशन, तो उसका जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा 150, वॉट एवर द केस में भी। तो वन लाइन फ्लैश कार्ड आपको हेल्प करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है कि नहीं मिलती है, तो वन लाइन फ्लैश कार्ड आपके बड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ईए को पास करने में। उसके बाद आपकी पूरी परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू, हम आपको कोई पीडीएफ नहीं देने वाले। बहुत सारे मैंने देखा पीडीएफ में क्वेश्चन दे देते। आपका सॉफ्टवेयर पूरी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, आपकी हर यूनिट वाइज क्या स्कोर आ रहा है, जिससे आप रेगुलर मॉक दे सकें। और उसके बाद जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसके पहले आप मुझे मेल करेंगे कि सर मैंने अपना पीटीआईएन अप्लाई कर दिया है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम। मैं बोलूंगा होल्ड डाउन, आप मुझे 3 फाइनल मॉक टेस्ट दीजिए, 100 एमसीक्यू कि आप मुझे 3 मॉक टेस्ट देंगे, एक पेपर की कॉस्ट $200। और कॉन्फिडेंस की बात होती है, तो पहले आप मेरे 3 मॉडल टेस्ट पेपर को पास करेंगे, उसके बाद मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा कि आपने इस एग्जाम में क्या करना है, अपीयर करना, और आप 100% पास हो। हमारा रिजल्ट 96% है। उसका रीजन ये मॉक टेस्ट है। मेरे मॉक टेस्ट देकर आप फेल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको मुझे आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपके फाइनल मॉक के रिजल्ट मेरे मेल पे भेजने होंगे, जिससे मैं आपको गाइड कर सकूं
कि आपने इस एग्जाम को किस तरीके से अपीयर करना। उसके बाद सर पार्ट 1 पहले दें, पार्ट 2 पहले दें या पार्ट 3 पहले दें? मैं कहूंगा कि आप पार्ट 1 अगर पहले दे देते हैं तो पार्ट 1 अभी आप दे दीजिए, उसके बाद पार्ट 2 दीजिए और फिर पार्ट 3। लेकिन पार्ट 3 और अगर आप पहले देना चाहते हैं तो पार्ट 3 भी पहले इसलिए दे सकते हैं, उसकी लेंथ बहुत कम है, 5-7 यूनिट्स है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पार्ट 3 के बाद पार्ट 2 दिया जाए फिर पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में जो आप पढ़ेंगे डिडक्शंस, उसका सारा रोल कॉर्पोरेशन में भी आने वाला है। तो मेरी एडवाइस है कि आप पार्ट 3 पहले दे दीजिए अगर आप बहुत क्विकली पास करना चाहते हैं, उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका एक ऑर्डर हो सकता है। अदरवाइज आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम आपको क्विक बुक, टर्बोटेक्स और यूएस गैप, बिकॉज हम नहीं चाहते कि केवल थ्योरी नॉलेज आपको मिले, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, जिससे कि आप इनरोल्ड एजेंट को पास करने के बाद सीधे जॉब रेडी हो जाएं, आप खुद की टैक्स प्रैक्टिस ओपन कर सकें, आपको बिग फोर में काम करने को मौका मिले। तो आपको किस तरीके से इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, फॉर्म 1040, 1065, एलएलसी के कंप्लायंसेस, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन, सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज एक सिमुलेशंस की स्टडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और फिर वो टैक्स सॉफ्टवेयर में आप फिल करेंगे और वो जो रिटर्न निकलेगा उसका एनालिसिस करेंगे। और क्विक बुक प्रो एडवाइजर का एक ऐसा सर्टिफिकेशन जिससे कि आपको बुक कीपिंग का पूरा नॉलेज मिल जाएगा, तो आप सीपीए फॉर्म्स में, मीडियोकर फॉर्म में भी जॉब को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और अगर आप आपकी खुद की टैक्स प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। सो 3 चीजें मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारा ऑब्जेक्ट आपको जॉब रेडी करना, चाहे फिर आप एमएनसीज में जाना चाहें या अपना स्टार्टअप खोलना चाहें, आपका खुद का प्रैक्टिस फॉर्म स्टार्ट करना चाहिए, सारी की सारी हेल्प आपको ईए में मिल सकती है। तो हमारा मिशन जो है, सबसे पहले आपकी एग्जाम को पास करना। अगर एग्जाम पास करेंगे तभी तो सर प्लेसमेंट की बात आएगी। तो पहला मिशन, कैसे आप एग्जाम को पास करें, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सच बोल रहा हूं, ईए एक कोर्स नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, दिस इज द करेक्ट टाइम। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत सारे डेमो लेक्चर्स, एक नहीं 20-25 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड कीजिए अपनी ओन लैंग्वेज में, जिससे आपको चीजें समझ में आसानी से आ जाएं और आप उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको अप्लाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ईए को पास कर सके। तो इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा, 2023 आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। इट्स नाउ योर टर्न कि आप इसको किस तरीके से लेते। सो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।